दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और आज एक बहुत ही चैलेंजिंग केस है हम लोगों के पास। R62 का बोर्ड है। काफ़ी बोर्ड आप लोगों ने भी रिपेयर किया होगा, बट मेरे पास जिस हालत में आया है तो मुझे तो लग रहा है कि इससे बेहतर स्क्रैप होता होगा। आयो नहीं है, ठीक है। और यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट है, देख रहे हैं ना। तो ये बहुत बुरी तरह से जला पका हुआ बोर्ड है हम लोगों के पास, और कॉयल भी लगता है निकाली हुई है। तो ठीक है, एक तो अब इसको लगाने की कोशिश करेंगे नहीं। हालांकि आईसी है मेरे पास, आईसी मैं लेके आया हूँ ऑफिस से अपने होम सेटअप पर, बट मैं यहाँ पर कंट्रोलर आयो भी लेके आया हुआ हूँ। और कंट्रोलर आयो को देखना पड़ेगा कि नंबर कौन सा होता है। A1 है मेरे पास। तो सबसे पहले हम आयो लगाएंगे और ये कंफर्म करेंगे कि कोई भी पिन वगैरह डैमेज नहीं हो। जैसे देख रहे हैं पानी गया हुआ होगा केस। शॉर्टिंग सिर्फ मैंने चेक करी है, शॉर्टिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम आयो लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला ज़्यादा। तो देखिए, बहुत तरह का केस स्टडी आपके पास आता है और ऐसा भी आएगा आपके पास। तो इसमें चूँकि सस्पेंड लॉजिक होती है, तो बहुत बार आपने भी वीडियो देखा होगा LDO लगाने का। आज जो LDO लगाने का वो लोड, जो फिर से एक बार, तो आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा बक रेगुलेटर लगाने का, लेकिन आज जो वीडियो आप देखेंगे आपने पहले नहीं देखा होगा। क्योंकि जनरली बक रेगुलेटर लोग लगाते हैं और वो ऑलवेज़ कर देते हैं। तो हम ऑलवेज़ क्यों करें भाई? जब बोर्ड में सस्पेंड रखा गया है तो किसी वजह से रखा गया। वो 1 वोल्ट जो 3 वोल्ट है आपकी, या 5 वोल्ट, जो भी वॉट एवर वोल्टेज, अगर एक आपकी ऑलवेज है और एक सस्पेंड है तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो अवॉइड करिए, ठीक है। इसकी तो लगता है घिसाई करनी पड़ेगी, जैसे मार्बल वगैरह की घिसाई करते हैं। ये तो छोटी नहीं रहा भाई, नहीं छोड़ रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। लग तो जाएगा, लेकिन एक बार पहले इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन करते हैं, देखते हैं कुछ काम बनेगा। पानी गया हुआ है तगड़े से लगता है। देखिए, सोल्डर वायर से पिन को घिस रहे हैं तो थोड़ा एहतियात रखिएगा कि कहीं पिन नहीं चलाए साथ में। घिस डाला एकदम, जितना हो सकता था घिस दिया। अब जो है ना, फ्रेश पेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर, इसको क्लीन करेंगे। कार्बन है वो, इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है। फिर से एक बार पेस्ट लगाएंगे। इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, नहीं जाएगा। फिर मुझे देखना बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हो सकता मैक्सिमम। अब एक बार शोल्डर लगाएंगे इसके ऊपर आराम से। क्या होता है कि अब बाद में नहीं होगा, कि जब आप आयो लगा दीजिएगा सोचिएगा बाद में बैठा ले। हालांकि आराम से हो जानी चाहिए थी। तो पानी गया हुआ केस है, ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा। कार्बन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हो गया पूरी तरह से। बस अंदर खाली थोड़ा फिजिकल देख लीजिए कि कहीं पर कुछ मिसिंग वगैरह तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल सही है। पहले का हालत देखा था ना। अब मैं आयो देखता हूँ, पहले डायग्राम निकाल लेते एक बार। डायग्राम में सिर्फ ये कंफर्म करेंगे आयो होती कौन सी है। तो यहीं पर से ब्लॉक डायग्राम में देख लीजिए A1 होती है, 3940 A1।
तो 90-12 से पहले यही आई थी। एक पर क्रॉस लिखा हुआ है, एक में ओके लिखा हुआ है, ये क्या बात है? इस तरफ क्रॉस का साइन है। तो पिन नंबर 1 किधर है भाई? पिन नंबर 1 इस तरफ है। देखिए यहाँ पर अभी पिन वगैरह जुड़ी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो अभी हम सोल्डर जब मारेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। बस बराबर से बैठ जानी चाहिए। हॉट गन ऑन कर लेते हैं। अब बाद में बराबर करने के चक्कर में क्या होता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट लग जाता है, बबल्स आ जाते हैं, पिन जल जाती है। तो इसलिए जितना भी मेहनत है पहले कर लीजिए, बाद में नहीं होगा। एक दो तरफ बैठा लीजिए पहले, ठीक है। अब आराम से थोड़ा पेस्ट डालिए और दबा दीजिए, हल्का सा दबाना है कि ताकि तो पहले आयो लगा देते हैं, फिर 3-5 लगाएंगे। देखिए शॉर्टिंग का अभी मैंने सिर्फ नॉर्मली कुछ कॉइल्स जो जितने दिख रहे थे, वीएस वगैरह का एरिया चेक नहीं किया है, ना ही और कोई एरिया चेक किया है। बस सिर्फ मेजर एरिया जितने भी होते हैं उसको चेक किया, उस पर शॉर्टिंग नहीं दिख रहे थे और आयो लगाने के लिए आ गए हम लोग। देखिए होम सेटअप पर काम करने का सिर्फ यही वजह होता है कि ऑफिस में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। ये इस तरह के जो केस होते हैं जिसको जो स्क्रैप जैसे लग रहे होते हैं, या एकदम लगता है कि टाइम बहुत लगेगा, तो उसको बेहतर है कि सुकून से ही घर पर ही कर पाएंगे इसको। अब हल्का सा सिर्फ चारों तरफ बैठा दिया मैंने, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करते हैं। और अब सिर्फ सोल्डिंग आयरन से ठीक है, देख रहे हैं ना कितने स्मूथली आप लग रहा है। नहीं तो अगर वो कार्बन लगा होता ना तो फिर तो हो गई बात। बस लगाने में ध्यान ये रखना है आपको कि माइक्रो आयरन हो या नहीं हो। घर पर मेरे माइक्रो आयरन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल मोटा सा एकदम कुदाल वाला आयरन हो रहा है, नाइफ बिट जिसको कहते हैं। इसमें तकलीफ़ ये होती है कि अगर एक्सपीरियंस कम होता है तो आसपास के कंपोनेंट भी साथ में चले आते हैं चिपक करके। अब बाद पता चलता है कि ये चीज़ नहीं चल रहा, वो चीज़ नहीं चल रहा है। ये एक कॉमन इशू होता है, इसको ध्यान रखिएगा। डी सोल्डर वायर नहीं यूज़ करना है, पेस्ट उसके जगह पर यूज़ करिए, ठीक है। देखिए जो भी आपका जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चिपका हुआ है उस सब को खींच लेगा वो। देख रहे हैं ना कितना स्मूथली ये सारा गंदगी वगैरह सब निकाल देगा ये। ठीक है, एकदम परफेक्टली ये बैठ गया। अब पता नहीं हो कि एक तरफ तो क्रॉस का साइन देखिए, एक तरफ इस तरफ क्रॉस का साइन बना हुआ है, ये ऐसी क्रॉस खराब है। और दूसरी तरफ यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा अब, ठीक है। और दूसरी तरफ क्रॉस का साइन दिखा, और एक तरफ ओके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आयो लग गई हमारी।
और अब बारी है 3-5 की। 3-5 के और भी एरिया में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ काम तो नहीं हुआ, बस सबसे अच्छी बात है। रैम का रेगुलेटर है ये, यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज लग रहा है। ये क्यों डैमेज लग रहा है? ये आने होने में हो गया होगा कोरियर में। ठीक है, लगा देते हैं इसको, बाद में करें, उससे अच्छा करते निकलते हैं जो फिज़िकल दिखता जाता है। मैंने जो शुरू में बताया आपको कि ऐसा बक रेगुलेटर लगाने का केस आपने पहले नहीं देखा होगा, वो इसलिए कि आपको पहले ये जानकारी चाहिए कि बक रेगुलेटर के अंदर जो आईसी लगती है वो आईसी है कौन सी। उसका अगर डेटा शीट पढ़ लेंगे तो तब समझ आएगा कि आखिर वो अनेबल किस पिन से होती है। तो वहाँ ही हम जुगाड़ करेंगे और अनेबल की वोल्टेज ईसी ऑन हम वहीं डालेंगे, ठीक है, ताकि बोर्ड जो है ऑलवेज वोल्टेज नहीं बनाए, खामखा बैटरी खर्च ना करे। तो ये है हमारा बक रेगुलेटर, ठीक है, ये है बक रेगुलेटर। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1.25। तो मैंने आपको बक रेगुलेटर का जो पिछला वीडियो आपको जो आपका प्रैक्टिकल वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि इसी से आजकल तो वो भी आ गए हैं 0.9 वाले, लेकिन इससे आप मैक्सिमम 12 वोल्ट 9 वोल्ट तक बना सकते हैं आप। इसी बक रेगुलेटर से 9 वोल्ट आप PWM बना सकते हैं और मिनिमम 0.9 वोल्ट बना सकते हैं, यानी 0.9 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट तक इससे बनाया जा सकता है। आप कुछ भी बना सकते हैं इससे, मतलब जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी क्या है कि हमें इसकी जो आईसी लगी हुई है, इस आईसी का जब डेटा शीट देखेंगे आप तो 6 नंबर पिन इसकी अनेबलिंग है, ठीक है, 6 नंबर पिन इसकी अनेबल है। तो 6 नंबर पिन पर देखते हैं क्या है 6 नंबर पिन। तो पहले बाहर से ही चेक करा देते हैं हम आपको कि यहाँ है 6 नंबर पिन। कहाँ गई भाई? ये है 6 नंबर पिन, और कहीं है 6 नंबर पिन, इस रजिस्टर पर दिखा रहा है। ये 6 नंबर पिन है, इस रजिस्टर पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस रजिस्टर को हम निकालेंगे, लेकिन पहले निकालने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं इसमें अपने पावर सप्लाई से थोड़ा सा वोल्टेज मैं देख यहाँ पर कम कर रहा हूँ, ठीक है। लॉक हो गया क्या? ठीक है, वोल्टेज मैं कम कर रहा हूँ, 15 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पावर सप्लाई से सिर्फ मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ वोल्टेज। तो निगेटिव को निगेटिव पर रख लेते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव पर। और देखते हैं वोल्टेज कितना बन रहा है। हमने यहाँ पर जंपर जोड़ रखा है 5 वोल्ट पर, दिख रहा है ना आपको? 5 वोल्ट पर जंपर जोड़ रखा है। तो निगेटिव से चेक करते हैं, निगेटिव को निगेटिव पर रखते हैं और चेक करते हैं क्या 5 वोल्ट मिल रहा है। वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को। नहीं, 3 वोल्ट है, तो 2 निकाल रही है। तो ख़राब हो गया क्या? ये रजिस्टर लग रही उड़ गई है। इस तरफ 3.3 मिल रहा कॉयल के, इस तरफ भी ठीक है, दोनों तरफ मिल रहा है 3.3। तो हमने 3 वोल्ट पर जंपर डाला है तो 3 वोल्ट तो निकल रही है। इसका 6 नंबर पिन पर जो ना ऑलवेज वोल्टेज होगी, ज़रा देखें। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? हाई दिख रहा है ना? 6 नंबर पिन हाई दिख रहा है। तो 6 नंबर पिन को डिवाइडर किया है वो 15 वोल्ट से किया होगा, डिवाइडर बहुत लंबे चौड़े तरीके से किया क्या। तो 6 नंबर पर जो है ये जो 6 पॉइंट समथिंग वोल्ट दिख रही है, इसको हम नहीं बनाएंगे, यानी इसको नहीं बनने देंगे 6 नंबर पिन को। और किस पर क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। ये 1 वोल्ट है, फीडबैक होगी। 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, ठीक है, मतलब ऐसे ही चला जा रहा है। तो इसका
ये 100 ओम है, ठीक है, 7 वोल्ट 7 वोल्ट, ठीक है। तो हम जो है इसके 6 नंबर पिन को हम कट करेंगे, यानी इसका जो रजिस्टर लगा हुआ है इसको निकालेंगे, और इस पर हाई चाहिए, ठीक है, इस पर हाई चाहिए। तो हाई हम कहीं से ला के देखेंगे, हाई हम कहीं से ला के डालेंगे और देखेंगे, और इसी से हमें एलडीओ बनाना है। तो पहले हम ऑलवेज से देख लेते हैं बोर्ड की हालत क्या है, फिर हम एक्चुअल कंडीशन में लाएंगे इसको। तो इसको पहले यहाँ जोड़ लेते हैं बोर्ड को। तो आइए, बोर्ड का ये है, इस पर हमें 19 वोल्ट लेना है, ठीक है। तो इन है, इन कहाँ से ले लें, तो इन 20 वोल्ट है, कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है। तो इन प्लस को 20 वोल्ट दे रहे हैं, तो 20 वोल्ट देखिए यहाँ पर है, दिख रहा है, यहाँ पर है, तो बड़ा डेंजरस एरिया है। तो देखिए और कहीं पर भी है क्या, तो ये पूरा एरिया 20 वोल्ट का है, ये एरिया पूरा। तो जरा इसको मैच कर लेते हैं, मल्टीमीटर को बीप पर कर देते हैं और ज़रा चेक करते हैं। ये 20 वोल्ट था, ठीक है, ये भी है, ठीक है, ये दोनों तो चल जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम जोड़ दें यहाँ से तो भी एक ही बात है, बस ये एरिया ग्राउंड नहीं होना चाहिए, तो ग्राउंड नहीं है, ठीक है, ओपन है वैल्यू। तो यहाँ से हम 20 वोल्ट ले लेते हैं, इन प्लस पर जो है हम 20 वोल्ट लगाते हैं। पहले तो यहीं सोल्डर लगा देते अच्छे से, थोड़ा सा घुमाना होगा, जगह नहीं मिल रहा है। थोड़ा मजबूत से लगाते हैं ताकि ऐसा नहीं कि खुलता रहे हमेशा हर वक्त। तो यहाँ पर से हमने 20 वोल्ट ले लिया है, नेगेटिव को ग्राउंड पर जोड़ देते कहीं पर भी। तो एक जगह ग्राउंड को थोड़ा सा पुख्ता कर लेते हैं, ठीक है, और ग्राउंड पर तो निगेटिव पॉजिटिव जो इन और आउट का जो होता है ना, वो दोनों एक ही होता है। तो ऐसा नहीं कि 4 जंपर जोड़िए बैठ करके, 2 जंपर जोड़िए काफ़ी है। एक किसी भी तरफ का जो निगेटिव है इन या आउट का, उसको ग्राउंड कर दीजिए, बस काफ़ी है। तो ये ग्राउंड हो गया, और आउट जो बचा आपका, तो आउट प्लस वाले को कॉइल जो निकली हुई दिख रही है, पहले से ही निकाला हुआ है कॉइल, ठीक है, उसके PWM के आउट की साइड में जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर जोड़ना आपको। तो लेकिन देखिए, अभी अगर आप LDO आपको पहले चाहिए होती है, अगर मैं यहाँ पर अनेबल बाद में करूँगा, इस IC से अनेबल, हमें दोनों ही चाहिए ना, 3 वोल्ट LDO। वो जानने के लिए अच्छा है कि आपको कभी कभार किसी बोर्ड में जैसे 1 वोल्ट बनाना होता है या 0.9 वोल्ट बनाना था, तो उसमें LDO की ज़रूरत होती नहीं है, या कोई और तरह की वोल्टेज जिसमें LDO की ज़रूरत नहीं होती है। तब जब आप इसको काम करेंगे तो 6 नंबर पिन से आप इसकी अनेबलिंग करा सकते हैं। उस पर हाई सिग्नल ला के डाल दीजिए, अगर SLP S3 से हो रही है तो SLP S3 ला के डाल दीजिए, वो रजिस्टर निकालनी होगी जो अनेबल के लिए हाई वोल्टेज डाला हुआ है इस पर। तो इस पर हम नहीं कर सकते हैं सस्पेंड। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें LDO की भी ज़रूरत है। अगर हम अनेबल इसको इसी से, यही वोल्टेज जो बनेगी यहाँ पर 3 वोल्ट, इसी से हम ये 3 ही थी ना, ये कंफर्म कर ले एक बार, ये क्या चीज़ PL22 थी, एक बार खाली कंफर्म कर रहे थे कि 3 ही थी, चूँकि 3 ही मैंने बनाया। PL22 3 ही है, ठीक है, तो 3 बना रहे हैं हम। तो देखिए 3 वोल्ट में एक रेगुलेटर से हमें 2 चीज़ चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक तो LDO चाहिए, ठीक है, इससे हमें LDO भी चाहिए। अनेबल LDO आएगी तो हमें यहाँ पर से LDO आउट होगा,
ठीक है, कहाँ से LDO ऑट हो रहा है, ये है LDO ऑट। तो ये LDO फिर जाएगी ऑन ऑफ पर और SM बस पर और भी बहुत सारे जगह पर जाएगी। तो अगर हम इसको अनेबल को हम मान लीजिए किसी सिग्नल से लाके जोड़ देते हैं तो हमारी ये तो बाद में बनेगी, तो ये भी तो बाद में बनेगी ना, तो ये सस्पेंड ही रहेगा। तो यानी एक रेगुलेटर, इस रेगुलेटर की हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ LDO। अदरवाइज LDO के लिए फिर एक और रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, उसको हमें ऑलवेज रखना पड़ेगा। तो यानी 2 रेगुलेटर चाहिए। बट हमें क्या करना है कि एक ही तीर से 2 शिकार करनी है। तो एक तीर से 2 शिकार कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि एक को हम इसको ऑलवेज ही कर देते हैं। ठीक है, अभी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बात ये बची है कि हमें यहाँ से एक LDO बनानी है। तो एक और जंपर वायर चाहिए हमें। ठीक है, अब चूँकि देखिए अब इस पर LDO पर बहुत लोग डायरेक्ट मार देते हैं सप्लाई वगैरह। ये LDO के तो लगता है ये गायब है, यहाँ से भी ये निकाला हुआ है भाई साहब ने, सब कुछ निकाल डाला है। अच्छा चलिए, बट कितने नंबर पिन पर होता है LDO, 6 नंबर पिन था, 6 नंबर पिन था। इसका कितना नंबर पिन है भाई, कितना नंबर पिन है, थोड़ा सा लाइट कम करे क्या, ज़्यादा कम हो जाएगा। इधर से काउंट कर रहा है, 3 4 5 6 यही है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर चाहिए। यहाँ पर एक कैपेसिटर नहीं डालेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी चलिए लगा ही देते हैं। रिपल नहीं चाहिए वहाँ पर। और अगर 2R2 मिलती है तो वो भी लगाएंगे, क्योंकि देखिए मुझे थोड़ा सा कम करंट चाहिए वहाँ। RTC के एरिया से ज़रा भी रिस्क नहीं लेते हैं, और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा। तो देखिए कोई लॉजिक तो है नहीं ये, ठीक है, इसलिए ये मत बोलिएगा कि अब लॉजिक बताइए इसके पीछे। लॉजिक यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी PWM है उसकी करंट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो हमारी LDO होती है उसकी करंट बहुत ही कम होती है। तो अगर ज़्यादा करंट हम RTC के अंदर डाल देंगे तो PCH ख़राब होने का चांसेस होता है। इसलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे उसको, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा करेंगे। ये तो एकदम सूखा पड़ा हो रहा है, अकाल आया हुआ है यहाँ। एक पॉइंट हुआ। दूसरा मुझे एक चाहिए, 2R2 मिल जाए तो बहुत बेहतर है। ये तो 1R1 वाला बोर्ड है, मिल गया 2R2 का रजिस्टर। मैं रजिस्टर करंट को आधा कर रहा हूँ, आधे, हाँ आधा कर रहा हूँ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट अगर चलता है तो वो अच्छी बात है, चल जाता है, लेकिन मैं सिर्फ प्रिकॉशन के लिए 2R2 लगा रहा हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यही जाएगी। और इसको कहाँ रखेंगे, इसको यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक है, इधर से जोड़ दिया, और इसका इस टर्मिनल को इधर से जोड़ते हुए लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसको जोड़ा, और इसको LDO के पॉजिटिव पर लाके डालेंगे। तो LDO जस्ट आगे की तरफ ही है,
तो इसमें देख लीजिए कि कौन सी नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव है। अरे यार ये तो एलडीओ ही पूरा बोल रहा है। बस यही शॉर्टिंग लगता है छूट गई थी। क्यों बोल रहा भाई? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एलडीओ यही है, जरा एक बार कंफर्म कर लेते, तो इसके लिए बोर्ड भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो घुमाते हैं इसको। कैसा कैसे हो गया, उल्टा ही तो है। ठीक है, ये है। अब इसमें कितना नंबर पिन है? 6। बिल्कुल यही है। ये तो ग्राउंड से भी बोल रहा है, बहुत बड़ा लोचा है। और कहाँ जा रहा था? 6 नंबर में जा रहा था। बाकी ये सारा एरिया है, और बाकी एक तो आए बस्ती है, तो आए तो अभी लगाई है। और बाकी क्या है? आरटीसी। ये तो कितने भयानक शॉटिंग हुई है। तो ग्रीन क्लॉक है एक, ठीक। आरटीसी बचा है, जरा ये भी चेक कर लेते हैं। 300 समथिंग ओम आ रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरी आयो ही गड़बड़ है। बायोस की 8 नंबर पिन भी बोल रही है, ये गड़बड़ हो गया। हमें पहले 3-5 ही लगाना था, हमें पहले 3-5 लगाना था, फिर ये लगानी थी, तब बात बनती, ठीक है। अब आयो तो नहीं निकालेंगे, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्टिंग प्रोसेस चेक करेंगे। देखते हैं, इसको 0 कर देते हैं, पावर सप्लाई देखते रहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या गर्म हो रहा है। अगर जो आयो गर्म हुई तो अब अभी ये केस डन नहीं होगा, इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। बस सिर्फ आयो बच जाए, मैं तो यही चाह रहा, चूँकि ऑफिस से ही लेके आया था एक ही। ये तो बहुत उठा रहा है यार। कहीं जो मैंने कैपेसिटर लगाया यही तो ख़राब नहीं है। एक बार इसी को निकालते हैं, क्या पता। वैसे ये बंदा भी देख के लग रहा है बोर्ड में, ये बंदा भी यही ढूंढ रहा था, शॉर्टिंग ही ढूंढ रहा था लगता है। आ जाओ, कमान। ठीक है, इसको निकाल ही देते अभी। नहीं, शॉर्टिंग तो है भाई, लिटरली है। ये बंदा ही पागल हुआ होगा इसी में कि ये कहाँ से, किस अंदर से एरिया से शॉर्ट है या क्या है। ऐसी ही कोई बात है। तो जब तक ये निकलेगा नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो पहले मोटा मोटी देख लेते हैं, व्यू ले लेते हैं कि कितने एरिया पर ये गया है। तो एक तो इधर है डी तो है नहीं इसके अंदर, चूँकि ग्राउंड ग्रीन क्लॉक है तो ये होगा नहीं। आयो है, और इस तरफ है ऑन ऑफ का पिन। कैपेसिटर होते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक ठाक लग रहे हैं। और कहाँ जाता है? अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई क्या जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। थर्मल एरिया, हाँ थर्मल एरिया पर, नहीं नहीं नहीं, सी ऊपर की साइड है। हाँ एक मिला, देखिए थर्मल एरिया में दिख रहा ना, जहाँ जहाँ जा रहा था, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये एरिया सड़ा हुआ तो लग रहा है। अब ये सड़ा हुआ है कि ख़राब है, दोनों यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर नहीं जा रहा है, इस पर दिखा रहा है। इसको तोड़ें, तोड़ भी नहीं रहा है, सड़ा हुआ तो नहीं लग रहा है ऐसे। तो तोड़ के निकाल दिया। नहीं है भाई,
ये ठीक था। चलो फिर तो तोड़ ही दिया है तो क्या करें। और कहाँ जा रहा था? सारा एरिया देखना होगा ना। ऑन ऑफ हो गया थर्मल एरिया में। ये तो रजिस्टर है तो ये तो ख़राब हो गया नहीं। बायस के पास, ईसी बायस के पास भी कुछ ख़राब होने वाला नहीं है। आयो भी गर्म नहीं हो रही है, ये भी कमाल की बात है। अच्छा अच्छा, ये आयो का पिन सटा रह गया दो अंदर की तरफ वाला। आइए देखें, इस तरफ वाला पिन सटा रह गया। दिख रहा ना? अब हटा, खामखा उलझे पड़े हैं। क्या पता वो एलडी हो। अरे यार अभी भी बोल रही है तो कसम खा लिया ये। ठीक है, और देखते हैं अच्छे से। बाकी तो सब ठीक लग रहा है। आय भी गर्म नहीं हो रही है। देखिए बात क्या है कि अब हम ढूंढेंगे इस तरफ से। हम यहाँ पर बोर्ड व्यू के थ्रू आपको दिखाएंगे, क्योंकि कहाँ चला गया? यही है ना, इतना ही सारा पिन है। तो इसमें से हम कहीं पर भी रखेंगे पावर और देखेंगे इस तरफ कुछ गर्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पलट करके देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें ये पता करना होता है कि और कहाँ पर पावर डाल सकते हैं उसी एरिया में। ठीक है, डालते हैं। तो हम कैपेसिटर पर डाल रहे हैं या बायस के 8 नंबर पिन पर डाल देते हैं। तो लोड देखिए 600, 700, 800 और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं। 2 वोल्ट कर दिया है साला, एक ही बार में गर्म हो के काम ख़त्म हो। आयो ही गर्म हो रही है, ये गलत हो गया एकदम। एक तो आयो लाई थी, आयो ही गया है, आयो ही गया है। कितने मेहनत से लगाया था हम लोगों ने, सारे मेहनत पर पानी फिरा है। अब पहले वापस निकालते हैं आयो को, शॉर्टिंग हटाते हैं। देखिए एक ओके भी लिखा हुआ था, क्रॉस भी लिखा हुआ था, यही गलती हो जाती है। तो जब आईसी रख रहा होगा लड़का तो उसको लगा होगा कि ठीक है, मैंने भी ओके डाल के रख लिया। दो ही चीज़ पर कंफर्मेशन आपको हो सकता है, एक आपका जो डायग्नोसिंग है और दूसरी आईसी ही है। आईसी खराब निकल गई तो डायग्नोसिंग क्या कर लेगा आपका। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पहुँच गए। चलिए ये तो हुआ काम तमाम इसका। अब एलडीओ की शॉर्टिंग हट गई। आइए ज़रा पलटे और देखें। शॉर्टिंग हट गई, इसका मतलब है आए तो दूसरी चाहिए अब। तो ये हमारा कहाँ चला गया एलडीओ का पॉइंट? ये वाला है। नहीं बोल रहा, अब ओपन आ रहा है, यानी हमारा तो कनेक्शन करके रखते हैं, कनेक्शन करके रखते हैं। तो ये हमने 2 किलो का सॉरी 2 ओम का रजिस्टर लगाया है और अब कैपेसिटर लगा देते हैं। वो अब फेंक तो नहीं दिया, यही हो रहा है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। कैपेसिटर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि रिपल नहीं चाहिए होता एलडीओ पर, नहीं तो फिर वैसे भी जानते हैं कि R62 का जो बोर्ड होता है इसमें आपको वैसे भी ऑन ब्लिंकिंग वाली प्रॉब्लम आती है। तो ब्लिंकिंग का रीज़न
कुछ भी हो सकता है, थर्मल एरिया हो सकता है, रीसेट का एरिया हो सकता है, आपका एलडीओ में रिपल हो सकता है। तो ये भाई साहब को जोड़ दिया हमने यहाँ। अब जो 2 ओम लगाई है, इससे जंपर जोड़ देते हैं यहाँ। सिर्फ क्या चेक करेंगे कि एलडीओ की वोल्टेज बन जाए, ठीक। काट लेते हैं इसको। इतना बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगा देता है, पता नहीं इसको कौन ये सुझाव दिया था कि बड़ा कैपेसिटर लगाओ। चले जाओ सोल्डिंग आयरन। ठीक है, तो ये लग गई। अभी सिर्फ ये देख लेते हैं कि एलडीओ बना कि नहीं बना, और कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है बोर्ड के अंदर। पावर डालते हैं, जबकि अभी तक पावर एक बार भी नहीं डाला। ठीक है, अब बारी आ रही है पावर डालने की। पावर डालने के लिए एचपी का डीसी जैक लेते हैं और पावर इंजेक्ट करते हैं। वोल्टेज बढ़ाना होगा, ऑफ़ कर देते हैं वोल्टेज को, पहले 20 सेट कर लेते हैं। 19 सेट किया है, ऑन किया। ये तो एम्पेयर उठाने लगा यार, अभी भी कुछ गर्म हो रहा है क्या? वोल्टेज देखते हैं। इधर 3 वोल्ट बन गई, 3 बन गई। एलडीओ भी, एलडीओ रुक गया है। नहीं बन रहा है, 5 नहीं बनेगी। तो इतना जो ये गर्म हो रहा है, मतलब इतना जो लोड उठा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि पीसीएच गर्म हो रही है। ये गड़बड़ हो जाता है, पीसीएच गर्म हो रही है। देखा, कितना मेहनत करने के बाद भी हमें सम टाइम रिज़ल्ट निगेटिव ही निगेटिव मिलता रहता है। आयो लेके आया था, आयो बेचारी शॉर्ट निकल गई। और अब बारी है, क्योंकि देखिए एकदम भयंकर शॉर्ट सर्किट है ये। आयो का गर्म हो रहा आयो, ये 112 मिली एम्पेयर जो लोड देख रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ पीसीएच। तो यानी पीसीएच चेंज होगा, आयो चेंज होगा, और लोड स्विच यानी आपका जो है बक रेगुलेटर भी लगेगा। इतना काम होगा तब जाके ये ठीक होगा। तो आप जान रहे हैं कि एस्टिमेट कितना होगा इसका, मतलब ठीक ठाक सा एस्टिमेट। पहले तो पीसीएच का ही लगा लीजिए आप कि सही जाएगा। उसके बाद नॉन ग्राफिक वगैरह बनाने की बारी तो बाद में आएगी। ठीक है, अभी तो पीसीएच इतना गर्म क्यों हो रहा है, इस क्यों का जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, बट शॉर्ट सर्किट होगा। मोटा मोटी तो सिर्फ व्यू चेक किया था। अभी देखिए, जो वोल्टेज बनती है एक बार, वो काफ़ी वोल्टेज में वो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांजिशन होती है। ठीक है, जैसे 3 वोल्ट पीसीएच बन जाएगा, फिर पीएलएल के लिए, फिर साटा के लिए, फिर जीपीआईओ के लिए, फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा एरिया का शॉर्ट हुआ ये, बट कोई ना कोई एक एरिया शॉर्ट है जिसकी वजह से हमें पीसीएच गर्म हो रही है। जबकि पीसीएच की वैल्यू अगर की बात करें कि पीसीएच की वैल्यू क्या है, जो इसकी 1.05 वोल्ट की जो होती है, उसकी वैल्यू देख लीजिए आप। नहीं, ये नहीं, ये 6-7 ओम तो ठीक है, इतना तो रहती है, ये इसको बुरा नहीं बोलेंगे, इतने ओम में तो ठीक है। तो SLJ 8E लगी हुई है, तो अब इसको एस्टिमेट इसका जाएगा। तो चलिए, इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, और मैं भी सीखता रहूँगा, आपको भी सिखाता रहूँगा। तो
इसी तरह से आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।